हरिशरणम श्रीमद्भागवत महापुराण दिव्य ये नेकान का जो हनुमान जी का स्थान है, ये दिव्य स्थान है। बस यहाँ पे यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो धरती है, ये दिव्य है। बस इसमें जागृत की जरूरत है। यहाँ बैठेंगे तब इसका फल प्राप्त होगा। पिछले वर्ष से इस वर्ष में बहुत ही परिवर्तन हो गया है और बच्चे बच्चे के दिमाग में हनुमान जी का ये स्थान घुस गया है। अब इसका विकास शीघ्र ही शीघ्र होगा। ये नेता लोग वोट लेने आते हैं, इसलिए यहाँ एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए और बाउंड्री पूरी तरह होना चाहिए और दिव्य गेट बनना चाहिए। बहुत बढ़िया गेट है ना। हाँ, नेकान ग्राम पंचायत के सभी देवता यहाँ रहते हैं। ये अगले जन्म के सब देवता थे, अब इस जन्म में यदि कुल में और ब्राह्मणों के, यादवों के जो भी यहाँ रहते हैं, वो सब के सब पूर्व जन्म के देवता थे। इसलिए देव कार्य करते हैं, बहुत ही धन्य है। एक दो तो राक्षस होते ही हैं, है ना। गेहूं में भी एकाध भुंडा हो जाता है, गेहूं की फसल में भी एकाध बंजबा हो जाता है, गेहूं के खेत में भी एकाध इधर उधर का पेड़ हो जाता है, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन खेत गेहूं का ही कहलाता है ना। भुंडन का खेत नहीं कहलाता, चाहे उस खेत में भले बंजबा वगैरह हो। ये देवताओं का ही पूर्व जन्म के यहाँ सब ये माताएं देवी थी और ये पुरुष लोग देवता थे। अब ये यहाँ पे अवतार लिए हैं और भगवान की कथा, भक्ति, खूब दान पुण्य और यहाँ तो साधु संतों की बड़ी सेवा। हमारी तो इच्छा है कि बस यही रहने लगो। जय श्री राम। खूब बढ़िया दूध आता, हमसे तो पीवता ही नहीं है। इतना चकाचक, हमें ये नहीं पता चलता कि व्रत रहो चाहे आहार करो चाहे फलाहार, कोई कमी। जय श्री सीताराम। हम यहाँ हृदय से, दिल से नेकान ग्राम पंचायत के सभी को हृदय से खूब खूब आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाल बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ करके और अच्छे से अच्छे, है ना, सत्कर्म करें, सतधर्म करें और अच्छे खूब पैसा कमावें, लक्ष्मी चारों तरफ बनी रहे। जय जय सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय। हरिशरणम। आइए, स्वयंभू मनु शतरूपा के दूसरी जो लड़की थी जिनका नाम देवहूति है, देवहूति ने देवहूति का विवाह करदम जी से करने के लिए तैयारी कर ली। क्यों?
क्योंकि भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा नहीं, प्रारब्ध। प्रारब्ध जिनको कहते हैं कि कोई भी लड़की पैदा होती है तो माँ बाप को चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इसकी शादी कहाँ करेंगे, कितना खर्चा होगा, हे भगवान, अब इसको कितनी रुपया देना पड़ेगा, हे भगवान, इसको कैसा दूल्हा मिल जाए, अच्छा मिले, हे भगवान, अब क्या करें, हे भगवान। ये दुनिया की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की जब पैदा होती है तो अपना घर और अपना वर वो साथ ही में ले आती है, भाग्य में रहता। और जब तक तुम्हारे घर में उसका भाग्य है अन्न जल, तब तक वो रहती है। और जिस दिन तुम्हारे घर से अन्न जल खत्म हो जाता है तो वो अपने पति के यहाँ अन्न जल पाने लगती है और चली जाती है। जब तक तुम उसका भाग्य इस घर में है तब तक तुम उसको विदा नहीं कर सकते, और जब नहीं रहेगा तो रख भी नहीं सकते, है ना। इसलिए मोड़ियों के विषय में तो कभी चिंता करनी नहीं चाहिए। लड़की आ जाए तो बड़ी खुशी होना चाहिए, बेचारी बड़ी सेवा करती है ना। बाप की तो बहुत ही सेवा करती है, पापा जी, पिताजी, और अपनी माता की बड़ी सेवा करती है बेचारी। मम्मी रहने दे, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ। अम्मा कहती है बिटिया तय नहीं कर, हम कर लें। दोनों में होड़ लगी रहती है। अम्मा कहती है हम कर लें, लड़की कहती है कि हम काम कर लें। ऐसे घर में समझ नहीं आता है कि कब काम हो जाता है, और जिस दिन बिटिया घर से चली जाती है उस दिन माँ का कलेजा ही फट जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय हो, जय हो। यहाँ कहते हैं कि देवहूति का विवाह कर्दम से लिखित था। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वयंभू मनु, तुम्हारी जो दूसरे नंबर की मोड़ी है उसका विवाह कर्दम से निश्चय है। ये सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहते हैं, वहां तुम जाइए और इसका विवाह कर दीजिए। स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी देवहूति लड़की को लेकर के जैसे आते हैं वैसे ही घर में आवाज लगाई, दरवाजा। अच्छा, घर में खुला हो तो भी अंदर नहीं जाना चाहिए। घर के भीतर बिना आवाज लगाए, और जब तक मालिक बाहर ना आ जाए तब तक अंदर घुसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में घुसने के पहले हाथ पैर धोना चाहिए, तब घर में प्रवेश करना चाहिए। कहीं से बाहर से आओ, रिश्तेदारी से आओ, तो खेत खलिहान से आओ, तो घर में हाथ पैर धोकर अंदर जाना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिना हाथ पैर घर के घुस गए तो लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। इसलिए हाथ पैर धोकर
घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो जो ओसरिया होती है, बाहर एक दालान सी बनी रहती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मढ़ा में प्रवेश करने के पहले हाथ पैर धोकर अंदर जाना चाहिए। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि नहीं, बिना हाथ पैर धोए भीतर नहीं जाना चाहिए। माताएं भी मायके से आवें या कहों से आवें तो पहले हाथ पैर धोवे और पानी ऊपर छिड़क करके और डेहरी में निहुर के, डेहरी में अचरा धर के, ऐसे माताओं के पास ऐसे अचरा रहता, ऐसे करके ऐसे डेहरी में पहले प्रणाम करे और फिर ऐसे कर लेती हैं माताएं, बहुत देवी रहती, और फिर भीतर जाती भीतर। और जब घर से बाहर जाती हैं तब भी डेहरी को प्रणाम करती हैं, हे डेहरी, हे नरसिंह भगवान, अब ये घर आपको सौंप के जा रहे है ना। और जब हम जल्दी आएंगे, मायके जा रही हैं, भैया की शादी है या माता जी बहुत कैसी हो गई होगी, उनका मुंह कैसा हो गया होगा, दुबला हो गया होगा, तो देखे आवें, और इसलिए वो चली जाती हैं। फिर वहाँ जाकर शीघ्र ही घर वापस आती, तब हाथ पैर धो करके और फिर पानी, जो कोई मोड़ी मोड़ा आवे, कोई भी आवे, तो पुराने जमाने में ये नियम था, है ना, कि लोटा लेके माताएं बाहर निकल आती, फिर उसके पानी फेरती हैं, ऐसे पानी फेर के पानी वो करती और पानी पैर में, है ना, धुलवा देती, ताकि वो पवित्र हो जाए और कोई भी भूत बाधा, है ना, प्रेत वगैरह रास्ते में लग जाते हैं, वो सब भाग जाते हैं, फिर अंदर नहीं घुसते। ऐसा भी नियम है। हाथ पैर धोने से वो सारे भूत प्रेत बाहर चले जाते हैं, फिर वो घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, घर पवित्र बना रहता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। भगवान ने कछु महीना कोरोना जब रहा, सब लोगों को देखो कितने हाथ धोते थे, है ना, कम से कम 21 बार 25 बार हाथ धोवे, राम 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 एक, ऐसे 3 बार 7 बार 20 बार हाथ धोया करते थे, पैर धोवे, फिर जाके मास्क लगा के कितनी सुरक्षा से रहते थे, है ना। यही कारण है कि ऐसी सुरक्षा हमें सब दिन रहना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। हरिशरणम हरि ओम। स्वयंभू मनु शतरूपा जैसे ही आवाज दिए, उस समय करदम जी बाहर निकले, थाली कोपरा लोटा लेकर बाहर आए, बोले भगवान आपका पैर धोएंगे, फिर आप अंदर पधारिए। जैसे पैर थाली बैठ गए, आप पैर रखिए। स्वयंभू मनु ने कहा आप ब्राह्मण हैं, आपसे मैं पैर नहीं धुलवा सकता, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय ब्राह्मण से पैर कभी नहीं धुलवा सकता। इसी प्रकार वैश्य को क्षत्रिय से पैर नहीं धुलवाना चाहिए। इसी प्रकार शूद्र को वैश्य क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों से अपना पैर कभी नहीं धुलवाना चाहिए। यदि कहीं ऐसा कर लेता है भेष बदल के,
तो उसका तीनों कुल नष्ट हो जाते हैं। आजकल बड़े बड़े बाबा बने हैं भैया, है ना। बांस जो काटते डलिया बनाते उनको कोका कहते हैं, वो भी दाढ़ी रख के बाबा बने हैं, बड़े बड़े, इतनी जटाएं, धूना तपते हैं, भभूत लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसा लगता है अरे सिद्ध शंकर जी अवतार ले लिए। ऐसे ऐसे। और गामन में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज पाए लागू पधारो, पैर छूते हैं, संत है ना, उन्हें क्या पता कि ये कहाँ है। याद रखना, संत किसी भी जाति का होवे, लेकिन वो भगवान का रूप है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पैर छूना चाहिए, चरण धोना चाहिए, ये तो शास्त्र में लिखा है। लेकिन यदि वो ब्राह्मण का शरीर नहीं है और जो भी धोने वाला है वो ब्राह्मण है और संत का जो वेश धारण किया है वो निम्न कुल का है, तो उसको अपना पैर नहीं धुलाना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि शरीर तो उस जाति का है, वेश तो भगवान का है लेकिन शरीर तो उसका है। इसलिए शरीर पूजने की जहां व्यवस्था है वहां वो शरीर नहीं पूजवाना चाहिए। जो दिव्य महात्मा होते हैं, भले निम्न कुल के होते हैं, वो नियम किए रहते हैं, मैं किसी से पैर नहीं छुआता और ना ही कभी किसी से, है ना, पैर धुलवाता। मेरा ये संकल्प है, दूर से प्रणाम करो, दूर से ही रहो, ऐसा वो रखे रहते, है ना। और माताओं को तो कह देते हम माताओं को तो छूते ही नहीं है, औरतें बिल्कुल पास में नहीं आवे, है ना। माताएं ज्यादातर पैर धोती हैं, वो सोचती है ये माताएं हैं, हम निम्न कुल के उच्च कुल की हैं, ये करेंगे मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए वो ये नियम कर लेते हैं ऐसे। इसलिए ब्राह्मण को ही पहले महात्मा बनने का अधिकार था सतयुग में, ब्राह्मण के अलावा कोई भी महात्मा नहीं बने। यदि ब्राह्मण के अलावा कोई समाज का महात्मा बनना, भजन करना चाहे तो पत्नी को साथ में लेके जावे, पत्नी को छोड़ के नहीं। फिर त्रेता में क्षत्रिय को महात्मा बनने का अधिकार दे दिया गया। फिर द्वापर में वैश्य को भी, और कलयुग में तो सब कोई बाबा बनो, सबको अधिकार महात्मा बनो। क्योंकि कलयुग में न पूजा है, न पाठ है, न यज्ञ है, कछु तो है नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार राम गुणगान एक बात। क्योंकि पूजा तो ब्राह्मण ही कर सकता है, सतयुग में पूजा का विधान था, इसलिए ब्राह्मण ही बनते थे। लेकिन अब सबको अधिकार है, क्योंकि राम राम कहना है और राम राम सब कह सकते हैं। इसलिए पूजा की जहां व्यवस्था की गई है तो पूजा तो केवल ब्राह्मण का ही काम है, ठीक है ना। यहाँ व्यवस्था के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, गीता में 18वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणों को क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है और शूद्र का क्या काम है।
ब्राह्मण का 3 काम है, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ब्राह्मण का पहला काम, तीनों नहीं कर सकते, किसी को भी करने का अधिकार नहीं। दान लेने का काम केवल ब्राह्मण का है, दान किसी भी को लेने का अधिकार नहीं है। दक्षिणा, दक्षिणा लेने का काम केवल ब्राह्मण का है। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय दान दे सकता है लेकिन दान ले नहीं सकता। भरत जी कहते हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्मु, और आरत काह न करे कुकर्मु। मैं क्षत्रिय को भीख मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आर्त हूं, मैं आज भीख मांगता हूं गंगा जी से। हे गंगा मैया, हमारे राम को पुनः भीख में आप दे दीजिए। वो पुनः अयोध्या लौट चले। ऐसा भरत जी गंगा से भीख मांगते। वैश्य का काम है, अब क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना, रक्षा करना, ये इनका काम है। किसी की हत्या ब्राह्मण नहीं कर सकता। क्षत्रिय का एक काम किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। किसी का वध करना ये ब्राह्मण का काम नहीं है, चाहे कितना भी हो जाए, किसी की हत्या नहीं कर सकता। तभी तो जमदग्नि ने परशुराम से कहा, दुष्ट तो ब्राह्मण हो करके और हत्या करता है, तुझे हत्या नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का काम करता है, ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय का एक काम नहीं कर सकता, हत्या नहीं कर सकता। शूद्र का ब्राह्मण एक काम नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, किसी की नौकरी नहीं करना चाहिए। सेवा, नौकरी का काम शूद्र का है, सेवा का काम। और आजकल नौकरी में जो होता है उसको तो बड़ा नंबर, लड़का नौकर हो गए, ओ हो, अरे मोड़ा तो नौकरी करता है और कितना रुपया कमाता है, और उसके लिए तो है ना, लड़की वाले तो बिल्कुल जान दे देते हैं। बस मोड़ा की शादी तो करे, नौकरी करता है ना। खेती करने वालों की कोई पूछ नहीं है, अदरम बदरम करने वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है। पर लड़का का कहता, बोला पूजा पंडित आया, अरे बोले है भिखारंगा से को करें, है ना। तो अब कली काल में इसीलिए कहते हैं शूद्रों का राज्य है, नौकरी का राज्य हो गया है। और सब पढ़ते भी हैं तो नौकरी के लिए पढ़ते, बोलो नहीं पढ़ते, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाए, नौकर हो जाए तो बोले अरे नौकर वाला लड़का है, नौकर वाला लड़का है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पहले जमाने में एक कमाता था, 9 खाते थे, इसलिए नौकर, 9 को करके खिलावा, सो उसको नौकर कहते हैं। लेकिन अब तो खुदाई का पेट नहीं भर पाते, इसलिए वेतन जितना भी है उससे अपने तने का पालन होता है, सब वेतन करने लगे, बोले वेतन लेने जा रहे हैं। हरिश्चंद्रम
महाराज करो माइक बंद होगा गुरुदेव। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। जय श्री सीताराम। सीताराम। उधर के बटन लाल बंद करो, पता चल जाएगा। चलो किनारे, किनारे वाली लाल लाल है वो दो। हाँ हाँ, इसको इधर करो, मेरी तरफ फुल कर दो, फुल कर दो, फुल कर दिया। इधर से अरे अब उसको खोल दो, इसको बंद कर दो, उसको खोलो, उसको बंद कर दो, बंद करो इसको। हाँ इसको हमारी तरफ, मेरे तरफ कर दे, मेरे तरफ इधर कर, फुल कर दिया। जय श्री सीताराम। अब उसको कर, अरे उसको, हाँ इसको खोल। सीताराम, जय श्री सीताराम, और खोल। जय श्री सीताराम, बोल तो रहा। जय सिया राम, श्री राम। हाँ बोल रहा। जय श्री सीताराम, ये देखो बोल रहा। श्री राम, जय श्री, खोल दिया। हाँ वो फ्यूज हो गए। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, हरि शरण। हाँ एक भजन